स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग जो समझेंगे वो है कश्मीर को लेकर जो मामला हुआ है, अभी 2 दिन पहले ही की घटना है, जिसमें जो है ये बताया गया कि यहाँ पे पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा क्या हुआ, हमले किए गए, जिसमें से हमारे जो है 7 लोग जो है मारे गए। और खबर दरअसल उसी को लेकर है, इसके बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे कि उसके एक संगठन है, आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है टीआरएफ, जिसको बोलते हैं द रेजिस्टेंस फोर्स, जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से अटैक किया गया और उसमें जो हमारे 7 लोग जो है मारे गए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द 7 किल्ड इन जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर टेरर अटैक। तो इसी के बारे में समझने वाले हैं कि क्या है ये दरअसल मुद्दा, उसने अटैक क्यों किया, इन सारे कहानियों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कश्मीर को लेकर बार बार विवादें क्यों होती है, बार बार जो है पाकिस्तान हमें कश्मीर को लेकर क्यों जो है बार बार परेशान करने का प्रयास करता है, और क्यों नहीं वो समझता कि भैया इसमें आपका हक नहीं है, तो क्यों नहीं आप वहां पे रुक जाते हैं। तो आज इन्हीं सब मामलों को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है कश्मीर मुद्दा, दरअसल कहां से मतलब जो है सुलगना चालू हुआ था और किस तरीके से यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि शांत लेने का नाम ही नहीं लेता। और ये बार बार जो है पाकिस्तान और भारत आमतौर पे जब फ्रंट में आते हैं तो इसके पीछे का मुख्य आधार जो निकल के आता है वो कश्मीर ही है। तो उस कश्मीर के बारे में आज समझेंगे। थोड़ा सा आपको ये खबर समझाने से पहले, जो वहां का संगठन है टीआरएफ करके जो संगठन है, उसने जहां पे जो अटैक किया है, उसने क्यों अटैक किया, इसके पीछे का क्या मंसूबा उसके पीछे रहा था, उन सारे पहलुओं को भी समझने का प्रयास करेंगे और साथ साथ में हम लोग देखेंगे इसके पीछे की कहानी क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में समझाना चाहूंगा कि कश्मीर और जो है यहाँ पे भारत के बीच जो ये झगड़ा है, ये शुरुआत कहां से होता, थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो एक ब्लैंक पेज के माध्यम से मैं आपको समझाऊं, ये जो कश्मीर का मुद्दा है, पहले मैं आपको बताऊं कि ये घटना जो है आजादी, जब हमें 1947 में जब हम आजाद हुए, इसी के साथ साथ जो है आजाद पाकिस्तान भी हुआ। बस यहां पे डेट का अंतर है, वो जो है 14 अगस्त के दिन वहां पे आजाद होता है और हम 15 अगस्त के दिन क्या करते हैं, खुद का आजादी सेलिब्रेट करते हैं 1947। उसके बाद क्या हुआ, यहां पे जितने रियासत हुआ करते थे, लगभग 500 प्लस रियासतें हुआ करती थी। यहां पे अगर देखें तो भारत क्या है ना, अगर आप देखें तो मान लेते हैं, अगर ये भारत के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये जो भारत का स्ट्रक्चर है, अगर इसमें देखें तो ये पूरा का पूरा जो है अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। हम देखें तो अलग अलग हिस्सों में ये क्या था, बटा हुआ था। अब इसको जो है जोड़ने वाला जो व्यक्ति है, भारत को पूरा का पूरा जोड़ने वाला जो व्यक्ति है, उसमें बहुत एक जो है उस जमाने में, यानी कि जिनका नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत को समेटने में। और जो है एक बीपी मेनन करके एक व्यक्ति हुआ करते थे जो कि सचिव थे, उनका जो है बहुत बड़ा योगदान है भारत को समेटने में, भारत को जोड़ने में। तो माना जाता है टोटल 560 प्लस जो है रियासतें हुआ करती थी, 560 रियासतें यहां पे हुआ करती थी, जिसमें से हमने मैक्सिमम 530 को जो है हमने क्या किया, अपने भारत में शामिल कर लिया। 530 प्लस हमने जो है यहां पे क्या कर लिया, शामिल कर लिया अपने भारत में। और जो है बाकी जो बच गए 20 से 30 के आसपास जो आप देखते हैं, ये जो हिस्सा बच गया, ये शामिल हो गए जाके पाकिस्तान में। समझ पा रहे हैं, यानी कि यहां पे जब 1947 में हमें आजादी मिला, तो यहां पे ये जो बिल पास हुआ था पार्लियामेंट, कहां पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब ये बिल पास हुआ तो उसके माध्यम से कहा गया कि जो है जो भारत में वो सारे क्षेत्र शामिल हो जाएंगे जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। समझ पा रहे हैं, ब्रिटिश के कंट्रोल में जो क्षेत्र है वो भारत के संघ में आएगा, लेकिन जो रियासतें हैं वो रियासतें तो चाहे कुछ हिस्सा जो है चाहे तो पाकिस्तान में रह सकता है, और चाहे तो वो हिंदुस्तान में रह सकता है, और चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकता है। ये उस बिल में लिखा गया था, 1947 के बिल में लिखा गया था। अब जब ये बिल में लिखा गया, उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद यहाँ पे स्थितियां ये बना कि यहाँ पे देश आजाद हुआ और जो रियासतें मिलना था पाकिस्तान में वो पाकिस्तान में मिल गया, और जिसको मिलना था भारत में आमतौर पर वो भारत में मिल गया। लेकिन बचा इसमें से कौन, तो कश्मीर। वो ना पाकिस्तान में शामिल हुआ, ना ही वो हिंदुस्तान में शामिल हुआ। और इस प्रकार से और भी जो है वहां पे अगर देखें तो जूनागढ़ की बात आती है, जूनागढ़ भी जो क्या हुआ, वहां पे मामला फंसा था। तो जूनागढ़ के साथ साथ जो है ना हैदराबाद में मामला फंसा था। लेकिन आमतौर पे जो हम समझेंगे यहाँ पे कि मामला यहाँ कश्मीर के में कैसे फंसा। तो इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब ये स्वतंत्र खुद को रखना चालू कर दिया, ये खुद को जो है ना स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हम जो है यहाँ पे स्वतंत्र रहेंगे, किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, हम क्या होगा, किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो ये बातें यहाँ पे निकल के सामने आई।
कि भैया हम किसी के कंट्रोल में रहने नहीं जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो राजा हुआ करता, मैं थोड़ा सा समझाऊं, यहाँ पे जो राजा हुआ करता था, राजा हरि सिंह इसका नाम था, राजा हरि सिंह। अब ये जो राजा हरि सिंह था, यहाँ पे वो एक हिंदू जो है शासक था, लेकिन यहाँ की जो प्रजा थी, यहाँ की जो प्रजा थी वो जो है मुस्लिम थी। ठीक है, तो यहाँ की प्रजा जो है वो मुस्लिम थी। और ऐसी स्थिति में हुआ क्या, तो ये स्वतंत्रता मिलने के बाद, यहाँ पे इनको स्वतंत्रता मिलने के बाद ये स्वतंत्र रहने का प्रयास किया, तो यहाँ पे स्वतंत्र रह नहीं पाया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है यहाँ पे क्या करता है, 1947 में आजादी के बाद ही वो क्या करता है, इस पे अटैक करता है। और अटैक करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे राजा हरि सिंह जो है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल में इसकी कहानी है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से मामला, ये घटनाएं घटी है। अब यहाँ 1947 में क्या हुआ, यहाँ पे अटैक कर दिया गया, किस पे, कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया गया। जब कश्मीर पे अटैक हुआ तो हरि सिंह जो है अब वहां पे परेशान हो गया, और परेशानी में जो है वो भारत से गुहार लगाता है, क्योंकि वो स्वतंत्र था, भारत उसके अंदर तो था नहीं। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, ना वो कश्मीर, ना ही वो पाकिस्तान में था और ना ही भारत में था। और ऐसी स्थिति में जब ये अटैक करता है, पाकिस्तान जब यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करता है, तो वो हमसे जो है यहाँ पे क्या करता है, कहता है कि भैया आप हमारी हेल्प करो। तो भारत कहता है भैया हम आपकी हेल्प क्यों करें, आप हमारे भीतर तो है हो ही नहीं। और ऐसे स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे भारत जो है उसके सामने जो है ये क्या करता है, ये अप्रोच करता है कि भैया हम आपका मदद कैसे कर सकते हैं, हम अपनी सेना को कैसे भेज सकते हैं, अगर जब तक आप हमारे भीतर नहीं रहोगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे करेंगे तो युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, फाइनली जो है हरि सिंह ने डिसाइड किया, उसको मौका दिया गया, भैया आप सोच लो अगर भारत में मिलना है या नहीं मिलना है। तो फाइनली जो उसने डिसाइड किया कि हम भारत में मिलेंगे, और भारत में मिलने के बाद जो है उसने जो है एक हस्ताक्षर किया, जो कि 26 अक्टूबर के दिन 1947, और जो है ये इंप्लीमेंट हो गया था 27 अक्टूबर 1947 को। ये क्या हो गया, यहाँ पे लागू हो गया। और जैसे ही ये इंप्लीमेंट हुआ, जैसे ही ये इंप्लीमेंट हुआ, इसके बाद क्या हुआ, हमारे भारत का जो सेना है, भारत का सेना जो है क्या करता है, अब जाता है उसको बचाने के लिए। और जब बचाने के लिए जाता है तो अब जो है क्या करता है, पाकिस्तान को वो खदेड़ने का प्रयास करता है। जो पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया था, वो भारतीय सेना क्या करती है, उसको पीछे ढकेलने का प्रयास करती है। और वो जिस जगह पे आके रुका है, वो जिस जगह पे आके रुका है उसको बोलते हैं एलओसी। जिस जगह पे क्या किया है, हमने उसको रोका हुआ है, उसके सेना को रोका था, वो जो है उसको हम लोग बोलते हैं एलओसी, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसी के बाद के हिस्से, अब यहां पे मान लेते हैं अगर ये कश्मीर है, तो इसके बाद के हिस्से जहां पे हमने रोके थे, जितना वो कंट्रोल हमारे कश्मीर पे कर लिया था, जितना कंट्रोल वो हमारे कश्मीर पे किया था, और उसके बाद यहां पे क्या किया गया, एक लाइन खींचा गया, इसको बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसके बाद के हिस्से को वे लोग कहते हैं आजाद कश्मीर। और उसके बाद हम लोग इधर के जो कश्मीर जो बच गया हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं, जो अभी का हमारा जो कश्मीर है उस नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो ये लाइन कैसे खींचा गया, तो ये मामला गया कहां पे, जब झगड़ा, ये जो झगड़ा उस दौरान हो रहा था, तो ये मामला पहुंचा कहां पे, यूनाइटेड स्टेट पे, यानी कि जो है संयुक्त राष्ट्र में ये मामला पहुंचा। और संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, सिफारिश किया कि भैया ये युद्ध को आप क्या करो, रोक दो, और इसमें क्या करना, इस कश्मीर में क्या करना, जनमत संग्रह करवा लो। जनमत संग्रह का क्या मतलब होता है, यानी कि वहां की जनता से पूछ लो कि वो किस में मिलना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान का दावा था कि भैया वहां पे आबादी मुस्लिम रहती है, तो वो जाहिर सी बात है वो शामिल किस में होना चाहेगी, तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहेगी, ये उनका दावा था। लेकिन जो है उनका जो आदेश था, किनका कहना था, यानी कि यूनाइटेड नेशन का कहना था कि भैया आप क्या करो, जनमत संग्रह करवाओ। और जो है नेहरू जी भी इसके पक्ष में थे कि भैया जनमत संग्रह होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ठीक है, भारतीयों को अगर सच में मानते हैं कि एक जो है सेकुलर कंट्री है वो उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा, और यहां तक वो जानते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वो हमसे क्या होंगे, वो यहां पे हमसे अलग होने का सोचेंगे नहीं, ये उनके मन में विश्वास था। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो उनके फेवर में थे, जनमत संग्रह के फेवर में थे, जैसा कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी कहा गया। तो वैसी स्थिति में आज तक वहां पे जनमत संग्रह नहीं हो पाया है, जनमत संग्रह आज तक जो है कश्मीर में नहीं हो पाया है। और पाकिस्तानियों को लगता है कि अगर यहाँ पे जनमत संग्रह करवाया गया तो किसके पक्ष में चले जाएंगे, ये पक्ष में चले जाएंगे, पाकिस्तान के पक्ष में चले जाएंगे। और मामला यही से पूरा का पूरा क्या होता है, आज तक ये मामला बना हुआ है, जो कि आप देखते हैं कश्मीर और जो है पाकिस्तान के बीच जो है ये मामला लगातार जो है इसी तरीके से उलझा पड़ा है, जो कि यही पूरी की पूरी की एक बेसिक कहानी, इसके पीछे का कारण छुपी हुई। और इसी को लेकर आप देखें तो 1947 में जो युद्ध हुआ, 1947 में जो युद्ध हुआ, इसी को लेकर था। इसके बाद जो है 1965 में देखें,
और इसके बाद देखें तो 1999 में देखें, इसको कारगिल युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये सारा जो युद्ध हुआ ना, ये पूरा का पूरा अगर इसके पीछे का कारण देखें तो यहाँ पे कश्मीर को लेकर ही बार बार ये मुद्दे उठे और जो है ये युद्ध को जो है ना क्या करता है, यहाँ पे प्रेरित करता है। हालांकि 1971 में भी युद्ध हुआ उसके साथ, लेकिन उसमें जो है कारण था बांग्लादेश को क्या करना, इंदिरा गांधी को जो है ना वहां से प्रपोजल आया था कि जो है जब उस समय शासन में हुआ करते थे 1971 में, तो वहां का जो है शेख मुजीबुर रहमान जो हुआ करता था यहाँ पे, जो बांग्लादेश का जो वहां पे लीडर था, उसने रिक्वेस्ट किया था कि किसी भी हाल में हमें पाकिस्तानियों से बचाओ। और वैसी स्थिति में क्या किया था, वहां पे ये युद्ध हुआ था और फाइनली पाकिस्तान से अलग करवाया था किसको, बांग्लादेश को। ये इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। लेकिन इस तरीके से सारा का सारा जो युद्ध देख रहे हैं ना, इसके पीछे का मुख्य कारण, इसके पीछे यही छुपा हुआ था। तो इसी को लेकर लगातार ये विवादें अब तक बनी हुई है और जो है अभी तक इसका जो है ना सुलझता हुआ कुछ दिख नहीं रहा। जबकि आपको पता होगा, निश्चित रूप से देखें, जब हरि सिंह हमारे पेपर पे साइन कर दिया है तो पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है। अगर हम देखें तो हरि सिंह जब साइन कर दिया है, अगर आप देखें तो हरि सिंह जब यहाँ पे साइन कर देता है तो ये पूरा जो यहाँ पे ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको वे लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके जिसको कहते हैं ना, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हमसे क्या किया, वो हमसे जो है ना किसी मतलब गलत तरीके से वो क्या किया, कैप्चर किया है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हम लोग कहते हैं। और वैसी स्थिति में जो लाइन खींचा गया वो है एलओसी। उसके बाद जो है उस हिस्से को हम लोग, वो लोग क्या बोलते हैं, तो वे लोग बोलते हैं आजाद कश्मीर बोलते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा कश्मीर जब उसने साइन कर दिया, हरि सिंह ने जब साइन किया, तो भैया वो हमारा हो गया। लेकिन बावजूद इसके वहां पे वो कुछ हिस्से को कैप्चर करके बैठा हुआ है। कौन? तो यहाँ पे पाकिस्तान कैप्चर करके बैठा है, उसको वो लोग आजाद कश्मीर कहता है। जो कि ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये सारा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यही हिस्सा है जो कि वो हमसे क्या किया है, कैप्चर करके बैठा हुआ है। और मामला इसी को लेकर हम चाहते हैं कि वो हमारा हिस्सा वापस से आ जाए हमारे पास, और वो लोग चाहता है कि हम और ज्यादा क्या करें, यहाँ पे कैप्चर करें, चूंकि ये हमारा है। क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा लोग, आबादी जो है मुस्लिम की ज्यादा है, और ऐसी स्थिति में जब जनमत संग्रह होगी तो वो हमारे फेवर में आएंगे, ऐसा उनका विचार है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्या होता है, मामला यहाँ पे चलता है। तो आप समझ गए होंगे बेसिक कहानी, इसके पीछे क्या है, क्यों यहाँ पे बार बार ये अटैक होता है। तो यहाँ पे जब अटैक हुआ, यहाँ पे आप देखिए तो मामला समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी, इसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत जो है ना पूरा डिटेल में अगर समझाएं तो लंबा समय लग जाएगा। लेकिन ब्रीफ में आपको मेरे ख्याल से ये बातें समझ आई होगी। और इसके बाद यहाँ पे जो अटैक होता है, इसी बात को लेकर बार बार वो क्या करते हैं, यहाँ पे अटैक करने का प्रयास करते हैं हमारे ऊपर। अब अगर हम बात करें इसके बाद, अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने साथ कह दिया, जो अभी जो चीफ मिनिस्टर है कहाँ के, तो जो है अभी पता है हाल ही में जो इलेक्शन हुआ वहां पे, सफलतापूर्वक इलेक्शन हुआ वहां पे। और जो है 2019 के बाद यहाँ पे क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन को खत्म किया गया और अब जो है यहाँ पे क्या है, इलेक्शन हो गया है। और सीएम के रूप में यहाँ पे जो उमर अब्दुल्ला है, ये यहाँ पे आप क्या हो गए, यहाँ पे सीएम के रूप में यहाँ पे पद अपना धारण कर चुके हैं। मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, इसके जो फादर साहब हैं, जिसका नाम फारूक अब्दुल्ला है, उन्होंने एक साफ तौर से कहा है कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बन सकता है। इनकी जो जैसा कि मैंने यहाँ पे लगाया है अपने थंबनेल में, कि कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बन सकता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ पे कहते हैं। और इनका यहाँ साफ तौर से कहना है कि भैया ये अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इनको लगता है कि परेशान करके हम थोड़ा सा कश्मीर को यहाँ पे स्थितियां खराब कर देंगे, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। वहां पे उसके मंसूबे में वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। इनकी यहाँ पे खास तौर से बातें कही गई है कि जिस फायदे के तलाश में वो है, वो कभी उसको मिलेगा नहीं। ये बातें यहाँ पे साफ तौर से बताई गई है, किसके द्वारा, तो यहाँ पे उमर साहब के द्वारा यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे जो है आप देख सकते हैं, जो टीआरएफ, यहाँ पे टीआरएफ यही संगठन के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पे अटैक किया गया, जो कोई और नहीं है, ये जो है आप समझिए लश्कर तैयबा जो आप देख रहे हैं उसी से लिंक्ड है। यानी कि आप समझिए जो इसको कंट्रोल कर रहा था इस संगठन को, ये आतंकवादी संगठन है, ध्यान रखिएगा। और ये जो संगठन है आतंकवादी संगठन, यानी कि अगर बात करें तो लश्कर तैयबा जो है एक आतंकवादी संगठन है। और उसको जो है जब क्या किया, यहाँ पे फंड देना बंद कर दिया। किसको? यहाँ पे जम्मू कश्मीर, जो वहां पे जो आप देखेंगे तो पाकिस्तान की सरकार जो है क्या करती थी, इसको जो है यहाँ पे फंड दिया करती थी। फंड यानी कि पैसे दिया करती थी। जब उसको पैसा आता था कहीं से भी तो वो क्या करती थी, उसको फंड देके, लोन वोन लेके भी क्या करती थी, जब उसको ना लोन लेना होता था ना, उसका भी पैसा आमतौर पे क्या करते थे, इस संगठन को देते थे, ताकि जो है उनका मंसूबा आपको पता ही है, ताकि वो क्या करे, सामने वाले कंट्री को परेशान करता रहे। और ऐसी स्थिति में पता चला भारत जो क्या किया, इसका रिपोर्ट पेश किया किसको, तो
रिपोर्ट पेश किया, किसको? एफएटीएफ को। ये जो संगठन है दरअसल क्या करती है, जब कोई गलत तरीके से अंतरराज्यीय आप समझिए, अंतरराज्यीय जो है ये एक संगठन है जो कि ये देखता है कि जो भी पैसा होता है किसी भी देश के पास, वो किसी गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है, उस पैसे को कोई गलत जगह पे तो पैसा नहीं दे रहा है। तो इसमें जब क्या किया भारत ने, क्या किया, इसको जब बताया कि भैया यहाँ पे पाकिस्तान क्या करता है, जो पैसा मिलता है उसके पास, वो पैसा जो भी उसके पास आता है वो क्या करता है, जो है इस तरीके से जो है ना आतंकवादी संगठन को क्या करता है, वो दे देता है, जिससे वो पनप सके और क्या करे, लोगों को परेशान कर सके। तो इसने क्या किया, दबाव डाला। इसने क्या किया, एफएटीएफ ने क्या किया, इस पर दबाव डाला। और दबाव डालने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे अब जो है ना फंड देना इसको बंद कर दिया। ये लश्कर जो तैयबा था इसको बंद कर दिया देना, जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो जो है ना हाफिज सईद करके जो यहाँ पे कर रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इसी का नया रूप अब बन के आया है, जिसको यहाँ पे कहा जाता है द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो है जो कि इसी ने जो है अब क्या किया है, यहाँ पे हमला किया। ये 2019 में जो है क्या हुआ, यहाँ पे एक्टिव हुआ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे टीआरएफ जो है 2019 में एक्टिव हुआ, 2019 में ये एक्टिव होता है, जो कि कहा जाता है पुलवामा में जो हमला हुआ था इसी के द्वारा करवाया गया था। ऐसी बातें यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। तो ये कुल मिला के जो है अगर आप देखें तो इस तरीके से क्या हुआ, इसी ने अभी जो है वापस से हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। अब मामला और समझते हैं। अब मामला समझना क्या है कि सबसे पहले ये जो अटैक किया है, आप देख सकते हैं सारे खबरों को यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो अटैक किया है वो किस जगह पे किया है और क्यों किया है, इसके पीछे का कारण क्या है। अब इसके पीछे का कारण थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। कि जिस जगह पे अटैक किया है तो ये कुछ और नहीं है, जी मोड टनल जो है, जो कि कहा जाता है पीएम मोदी का जो है एक बहुत ही जो है एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाता है, जिससे आतंकवादियों ने क्या किया, निशाना बनाया। अब यहाँ पे जो खबर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अटैक क्यों किया, तो इसके पीछे का कहानी माना जाता है कि यहाँ पे एक बहुत शानदार टनल बन रहा था, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा था, जो कि श्रीनगर से लेकर किसको जोड़ता, तो वो सोनमर्ग को जोड़ता। ठीक है, वो वहां पे टनल को अंदर बनाया जा रहा था। और ऐसी स्थिति में क्या किया, वहां पे वो हमला किया है ताकि ये काम रुक जाए, वहां के जो वर्कर्स है वो डर से भाग जाए, और डर के भागने के बाद होगा क्या, वहां पे वापस से स्थिति आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति आएगी, बेरोजगारी की स्थिति आएगी, और वापस से वो क्या होगा, वहां पे लोग बंदूक उठा के आतंकवाद के पक्ष में आ जाएंगे। और ऐसा मंसूबा उनका आज भी जो कि दिखता है ऐसी स्थिति में। लेकिन हुआ यहाँ पे साफ कह दिया, यहाँ का जो उमर अब्दुल्ला जो यहाँ पे जो सीएम है, उन्होंने साफ कह दिया भैया ये अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, जो कि यहाँ पे इस बात से पता चलता है। तो यहाँ पे इसी टनल को लेकर आप जो देख रहे हैं, ये जो टनल जो है, जो कि अभी जो है कुछ ही दिनों के भीतर जो है क्या होता, यहाँ पे फाइनल हो जाता, इसका काम पूरा हो जाता और इसको इनोग्रेट किया जाना था। लेकिन इसी बीच जो है वो क्या करता है, हमला कर देता है। जो दो लोग, कहा जाता है कि जिस जगह पे यहाँ पे जो मजदूर जो लोग थे, यहाँ पे जो मजदूर थे और कुछ डॉक्टर भी शामिल थे, जिस जगह पे वहां पे रुके हुए थे, जो उनका जो है आराम जो गृह था, वहां पे रुके हुए थे। इसी बीच क्या होता है, दो आतंकवादी आते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे दो आतंकवादी आते हैं, और आतंकवादी आने के बाद क्या करते हैं इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, इनके ऊपर अटैक करते हैं। इसमें से कई सारे लोग हैं जिसमें देखें तो इसमें से कुछ डॉक्टर्स भी हैं, इसमें से देखें तो डॉक्टर हैं। और अगर देखें तो अगर इसको देखें तो यहाँ पे जो अटैक किया गया है, ये कोई धार्मिक रंग नहीं दिया जा सकता इसको। इसलिए धार्मिक रंग नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, तो ये सारे लोग इसमें शामिल थे, जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या था, इसको धार्मिक रंग नहीं दिया जा रहा है। व्यक्ति का मेन इंटेंशन समझ में आ रहा है, उस व्यक्ति का मेन इंटेंशन था यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को रोकना, इस प्रोजेक्ट को रोकना, न कि इस प्रोजेक्ट को रोकना, ना कि जो है यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे एक धार्मिक रंग देना। अभी फिलहाल इंटेंशन उसकी ये समझ में आ रही, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या है, ये कहां से कहां तक बनने जा रहा था, अब देखेंगे तो श्रीनगर का जो यहाँ पे कंगन जो इलाका है, यहां से लेकर जो है बनना था। आप देखेंगे तो ये आप जो देख रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो है, इसको क्या बोलते हैं, जेडमोड टनल, इसी के नाम से इसीलिए जाना जाता है। ये जेड के आकार का है, तो यहाँ पे जेडमोड टनल इसको बोला गया। तो इसको क्या करते हैं, इसको बाईपास करते हुए क्या किया गया, यहाँ पे सीधा जो है ना टनल खोदा गया है, यहाँ पे इसको जो है ना बनाया जा रहा है, ताकि क्या हो, यहाँ पे मेन तौर पे क्या होता है ना, ये जो गुलमर्ग का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे सोनमर्ग का जो इलाका है, सोनमर्ग का जो इलाका है, ये क्या है, बहुत ही घूमने के लिए बहुत फेमस जगह है सोनमर्ग। और यहाँ से श्रीनगर से लोग अक्सर जो है ना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या करें, यहाँ तक तो लोग आ जाते हैं। और यहाँ जाने में बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पे जब सर्दी पड़ती है ना, तो सर्दियों में क्या होता है, यहाँ पे रोड जाम हो जाता है, क्योंकि वहां पे बर्फ जो है जम जाती है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ,
कि इसको बाईपास करते हुए यहाँ पे टनल बनाया जा रहा है ताकि आसानी से यहाँ पे जाया जा सके, किसी तरह का दिक्कत ना हो। और इस तरीके से इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे ये बनाया जा रहा था। जो तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं इसको बनाने के पीछे का कारण क्या है, ताकि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल सके। और इस तरीके से यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे जो टूरिज्म सेक्टर में, आपको पता होगा यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर माना जाता है। यहाँ पे लोग देश विदेश से लोग घूमने आते हैं, इससे दुनिया भर की कमाई होती है लोगों की। तो वहां पे क्या होता है, स्थिति यहाँ से ठीक रहती है। तो भारत सरकार भी चाहती है कि भैया यहाँ पे टूरिज्म और बढ़े, भारत सरकार भी चाहती है, या देश का सरकार, या अब जो है वहां के जो उमर अब्दुल्ला हो गए, ये सब लोग अब चाहेंगे कि भैया यहाँ पे और भी टूरिज्म बढ़े, लोग देश विदेश से पर्यटक और ज्यादा देखने के लिए आए, ताकि यहाँ पे क्या हो, उन्नति और ज्यादा हो सके, विकसित हो सके वो जो है ना कश्मीर का एरिया। और ऐसी स्थिति में क्या है, यही तो पाकिस्तान नहीं चाहता है, यही जो है पाकिस्तान नहीं चाहता है, क्योंकि वो चाहता है अगर वो विकसित हो जाएगा तो वहां पे लोग जो है ना बहुत खुश हो जाएंगे भारत से, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनका जो मंसूबा है कश्मीर को पाने का वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस तरह की ये हरकतें यहाँ पे आमतौर पे करते हुए दिखते हैं, जो कि आप यहां से इस बात से समझ सकते हैं। तो दरअसल खबर इसी बात को लेकर थी कि ये जो बनाया जा रहा है इसीलिए ताकि क्या हो, यहाँ पे जो टूरिज्म सेक्टर हो, और यहाँ पे जो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं आमतौर पे जो सर्दियों के टाइम में, वो रास्ता लगातार खुला हुआ रहे। ये रास्ता क्या होता है ना, सर्दियों के टाइम में ब्लॉक हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पे जब ये रास्ता, यहाँ पे जब ये बनाया जाएगा टनल, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे रास्ते ब्लॉक नहीं होंगे, और इस तरीके से क्या होगा, हमारा यहाँ पे कोई भी काम रुकेगा नहीं। कश्मीर जो है क्या हो सकता है, कभी भी पाकिस्तान नहीं बन सकता है। यहाँ पे इस तरह की बातें यहाँ पे फारूक साहब कह रहे हैं, जो कि यहाँ पे अपने आप में पाकिस्तान को एक मैसेज जा रहा है कि भैया ये जो मंसूबा तुम तैयार करके बैठे हो ना, ये तुम्हारा कभी भी पूरा नहीं होगा। और इस तरह की बातें यहाँ पे फारूक साहब यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। पूरी की पूरी जो बातें आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, कुल मिला के बातें यही है निकल के जो आई है आपको, मेरे ख्याल से यह सारी बातें जो है, ये आज के वीडियो में सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ आई होगी कि यहाँ पे मुद्दा किस तरीके से बार बार जो है पाकिस्तान का यहाँ पे अटैक करने के पीछे का मेन कारण क्या होता है, और क्यों यहाँ पे ये बार बार जो है ना कश्मीर और पाकिस्तान का जो ये विवाद है, ये हमेशा से बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बार बार जो निकल के आता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में बार बार जो विवाद का कारण बनता है, वो कश्मीर ही बनता है। इसके पीछे का मैंने थोड़ा सा कारण आपको समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में ये सारी बातें जो आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए अब जो है इसके बाद देखते हैं कि क्या अपडेट आता है इसके बाद की, उसके बाद इसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए अब जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्यता से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।